आज हम श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 4 की विस्तृत व्याख्या करेंगे। श्लोक 2 और 3 में हमने देखा कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के लिए कायरता, नपुंसकता और हृदय की दुर्बलता जैसे कठोर शब्द कहे। इन शब्दों को कहने से उनका आशय यह था कि अर्जुन का जो मोह अपने परिजनों के प्रति इस युद्ध भूमि में उमड़ पड़ा है वह हट सके और वह अपने मूल स्वभाव में स्थित हो सके। लेकिन अर्जुन भगवान के शब्दों का आशय नहीं समझ सका और उत्तेजित होकर कहने लगा। सुनिए श्लोक। कथम भीष्मं हम संख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हा वरिसूदन। अर्थात, हे मधुसूदन, मैं रणभूमि में किस प्रकार बाणों से भीष्म पितामह और आचार्य द्रोण के विरुद्ध लड़ूंगा, हे अरिसूदन, वे दोनों ही पूजनीय हैं। साथियों, अर्जुन बचपन में अपने पितामह भीष्म की गोद में पला बड़ा। जब कभी वह उन्हें पिताजी पिताजी कहता था तो वे कहते, अरे मैं तो तेरे पिता का भी पिता हूँ। अर्जुन के लिए उनके मन में प्यार और स्नेह भरा हुआ था। आचार्य द्रोण अर्जुन के विद्या गुरु थे। उन्होंने अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ योद्धा होने का वरदान दिया था। इतना ही नहीं, उन्होंने अर्जुन को ब्रह्मास्त्र का उपसंहार कैसे किया जाता है यह विद्या भी सिखाई थी। और यह विद्या उन्होंने अपने पुत्र अश्वत्थामा को नहीं दी थी। इससे द्रोणाचार्य का जो प्रेम स्नेह अर्जुन के प्रति रहा होगा वह स्पष्ट हो जाता है। श्लोक में अर्जुन ने भगवान के लिए मधुसूदन और अरिसूदन ये दो संबोधन भी इस्तेमाल किए हैं। मधुसूदन कहने से उनका तात्पर्य था कि भगवान ने मधु नामक दैत्य का वध किया था, और अरिसूदन से यह आशय था कि वे दुष्ट शत्रुओं का नाश करते हैं। लेकिन यहाँ पर अर्जुन यह कहना चाहता है, यह बताना चाहता है कि पितामह भीष्म और द्रोणाचार्य न तो दैत्य हैं और न ही वे मेरे शत्रु हैं। तो फिर आप मुझे उनके साथ युद्ध करने के लिए क्यों कह रहे हैं? वे तो मेरे पूजनीय हैं। क्या आपने कभी अपने गुरु सांदीपनि मुनि और अपने परिजनों के साथ अशिष्ट भाषा का भी प्रयोग किया है? कभी आपने उनको मारा है? और यदि ऐसा नहीं है तो आप मुझसे यह पाप कर्म क्यों करवाना चाहते हैं? साथियों, यह युद्ध केवल 2 या 3 व्यक्तियों के बीच में नहीं था। यह युद्ध अर्जुन और द्रोणाचार्य तथा भीष्म पितामह के बीच में भी नहीं था। यह युद्ध 2 पक्षों में था, पांडव पक्ष और कौरव पक्ष। अंतर केवल इतना था कि एक पक्ष धर्म के लिए लड़ रहा था और दूसरा पक्ष अधर्म का साथ दे रहा था। अब अर्जुन को स्वयं ही निर्णय लेना चाहिए था कि उसे अधर्म का साथ देना है या धर्म का साथ देना है। रणभूमि में हम अपने संबंधों, अपने रिश्तों के बारे में नहीं सोच सकते, लेकिन अर्जुन
रणभूमि में यह सोच रहा है कि वह अपने पितामह का पौत्र है और द्रोणाचार्य का शिष्य है। धर्म और अधर्म के बारे में वह नहीं सोच रहा है। क्या हमें उन व्यक्तियों का साथ देना चाहिए, रणभूमि में उन व्यक्तियों को सम्मान की दृष्टि से देखना चाहिए जो अधर्म के साथ हों? इसके लिए हम रामायण और महाभारत का संदर्भ भी ले सकते हैं। इन दोनों ग्रंथों में कहा गया है कि गुरु यदि घमंड में आकर अपने कर्तव्य को भूल जाए और वह काम करे जो कि उसे करना नहीं चाहिए, उसे अपने कर्तव्य और अकर्तव्य का ज्ञान ही न रह जाए, तो हमें ऐसे गुरु को दंड देना चाहिए। आपको यह वीडियो कैसे लगा? यदि अच्छा लगा तो आप इसे फॉरवर्ड करना, लाइक करना ना भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे किसी अन्य वीडियो के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।